ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी. This is actually a very heart-touching song sung by Jagjit Singh and Chitra Singh. I have been living in Hyderabad for like 30 years now, but I am born and brought up in Mumbai, and the chords of my heart are strongly connected to Mumbai. ये जो हैदराबाद में 2-3 दिन से बारिश हो रही है ना, उससे मुझे याद आ गई मुंबई की बारिश एंड साथ ही मेरा स्कूल का ज़माना. My school is made on a hill, and जब भी बारिश के दिनों में स्कूल जाते थे ऐसा लगता था जैसे कि हिल स्टेशन पे आए हैं. सीरियसली कैसे था पता है, जैसे कि ये मेन गेट था, ठीक है, और स्कूल बस हमको मेन गेट पे उतारती थी, एंड मेन गेट के लेफ़्ट और राइट बहुत ज़्यादा एक्सपांडेड था स्कूल. ओके, मेन गेट के सामने ही मेन हिल था. ओके, एंड हियर ऑन द लेफ़्ट साइड वी हैड अ स्मॉल ग्राउंड, 3-4 स्टेप्स चढ़ के उसमें स्मॉल कैंटीन, जिसके चिप्स का टेस्ट हम आज तक नहीं भूले हैं. फिर फ्यू स्टेप्स चढ़ के एक ठीक ठाक सा प्लेग्राउंड था, और फिर फ्यू स्टेप्स चढ़ के जूनियर स्कूल की बिल्डिंग थी, 1st फ्लोर 2nd फ्लोर. ओके, और एल्स डायरेक्ट स्टेप्स थी टू दिस जूनियर स्कूल बिल्डिंग. ऑलराइट, फिर वहाँ से जब थोड़ा और ऊपर जाते थे तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रिज था, लाइक अ फ्लाई ओवर और समथिंग. इट वॉज अ ब्यूटीफुल वॉकवे विद हरियाली बोथ द साइड्स, एंड पता नहीं कहाँ दूर तक वो रास्ता जाता था. उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर चढ़ते थे तो लेफ़्ट साइड को स्टाफ रूम था, और राइट साइड को एक गार्डन था जिसमें सारे वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते थे. बिकॉज माई स्कूल इट वॉज रन बाय नन्स और सिस्टर्स, एंड दे यूज टू लिव इन द हॉस्टल इन द स्कूल कैंपस, सो दे ग्रू देयर ओन वेजिटेबल्स. फिर और थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो डायरेक्ट मेन कैंपस को आ जाते थे ऑफ द स्कूल. ओके, लाइकवाइज मेन गेट से राइट साइड की तरफ स्लोप जाता था जहाँ से हम लोग व्हीकल्स ड्राइव करके ऊपर ले जा सकते थे अराउंड द हिल. ऑलराइट, सो वो चढ़ते चढ़ते राइट साइड को एक बड़ा सा प्लेग्राउंड था, 1-1.5 किलोमीटर लंबा. थोड़ा और ऊपर जाओ तो अगेन राइट साइड को स्कूल बसेस की पार्किंग थी, अबाउट 12 to 14 बसेस थी. फिर लेफ़्ट की तरफ जाना होता है मेन कैंपस के लिए, तो वहाँ स्लोप के साथ साथ फिर से सीढ़ियाँ थी, वो चढ़ के हम मेन कैंपस पहुँचते थे. तब वहाँ भी एक गार्डन था बच्चों के खेलने के लिए, विद स्लाइड, सी सॉ, स्विंग, मैरी गो राउंड, एवरीथिंग. ओके, मेन कैंपस पे बड़ा सा ग्राउंड था, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी हैड दिस बिग हॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम और स्कूल फंक्शंस. उसके ऊपर एक चैपल था, छोटा सा चर्च टाइप. सामने सामने नीचे ऑफिस था, और ऊपर हॉस्टल था जहाँ ये नन्स, सिस्टर्स और ये सब रहते थे. एंड राइट साइड अगेन इट वाज अ ह्यूज बिल्डिंग ऑफ सीनियर स्कूल. मतलब ये है कि मैंने आज तक ऐसा स्कूल कहीं नहीं देखा. स्पेशली इन हैदराबाद वी हैव सच टाइनी स्कूल्स. या सो एनीवे, hill, while going uphill or downhill, on the hill we would see snails, earthworm, and many frogs idhar udhar. I'm talking about rainy days. स्नेल्स को टच करने में ना बहुत मज़ा आता था, बिकॉज उनको जैसे ही टच करो ना तो वो शेल में अंदर घुस जाते थे, और मुझे तो ज़माने हो गए मैंने स्नेल्स और अर्थवर्म्स नहीं देखे हैं. तो और जहाँ भी पानी गैदर होता था या बहता हुआ पानी होता था तो हम लोग अपनी पेपर बोट्स बना के उस पानी में डालते थे, और बहुत इन्जॉय करते थे कि किसकी बोट ज़्यादा देर चलती है. ओके, एंड वहाँ क्लासरूम में बैठते थे जब बारिश को देखते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और ऐसा लगता था काश पूरा साल बारिश हो. एनीवे, बैक होम आउटडोर गेम्स नहीं खेल सकते हैं, तो मैं घर में अंदर बैठ के आई वुड प्ले विथ माई किचन सेट एंड माई टी सेट. उन दिनों में चाय तो नहीं पीती थी, मगर मम्मी और भाभी के हाथ के बने गरम गरम पकोड़े खाने का टेस्ट आज भी मुंह में है.
एंड द हाईलाइट ऑफ द रेनी सीजन वॉज द स्पेशल सावन का महीना. ओके, हमारी सिंधीज की मेन फेस्टिवल उस महीने में होती है. वन इज़ एक तो नागपंचमी, वो तो सभी मनाते हैं, और दूसरी होती है छोटी सातम एंड बड़ी सातम. ये दोनों दिनों के लिए हम एक दिन पहले काफ़ी सारी चीज़ें बना के रखते थे. मीठी रोटी, तली हुई पकी हुई प्याज की रोटी, खट्टे चावल, पकोड़े, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें, और सिर्फ वो रख देते थे और सिर्फ नेक्स्ट डे खाते थे. एक स्पेशल माता की पूजा होती थी, सभी जो साथ में बैठ के करते थे, और उसके बाद सभी साथ में बैठ के वो खाना खाते थे. इसके अलावा मेरे पेरेंट्स वो दिनों में अपने फ्रेंड्स के साथ पत्ते खेलते थे ऑन वीकेंड्स. प्रॉपर अच्छा सा खाना खा के सारी रात पत्ते खेलते थे, और मैं और मेरी सिस्टर उनके बच्चों के साथ सारी रात इंडोर गेम्स खेलते थे. So this is like teeny weeny bit of my unginat yadein. How many of you hold such memories of कागज़ की कश्ती and बारिश का पानी?